हेलो दोस्तों, वेलकम इन जेबीएल। यहाँ स्वॉलोड स्टार के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है। तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 2 में एपिसोड 77 के पार्ट पे। अब आगे लुओ फेंग ने अपने घड़ी संचारक को घूरते हुए अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें रक्त लाल थी, उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंधी थी कि आप उसकी हड्डियों को पीसते हुए सुन सकते थे। उसके हाथ के पीछे से नसें निकल रही थीं। अगर यह एक मानव सितारा स्तर 1 होता तो 1.5 मिलियन टन विस्फोटक उसे तुरंत मार देता। सुनहरे सींग वाला जानवर वास्तव में अंतरिक्ष जानवर की अपनी विशिष्ट रक्त रेखा तक रहता है। रक्षा हो या आक्रमण, उन सभी में एक भक्षण करने वाले जानवर के धात्विक गुण होते हैं। बाबता को अंतरिक्ष के जानवर पर गर्व महसूस हो रहा था। धातु गुण रक्षा में स्वाभाविक रूप से मजबूत थे। भस्म करने वाले धातु के प्रकार का भी उल्लेख नहीं है, जो बढ़ने के लिए धातु को निगलता है। इसका बचाव बिल्कुल बेतुका था। अब और मत कहो, लुओ फेंग भड़क गया। कलाई कफ वर्चुअल स्पेस के भीतर बाबता, जो सोफे पर लेटा हुआ था, बस जानवर की स्तुति गाना जारी रखने वाली सुनहरे सींग वाले जानवर की चर्चा कर रही थी। हालांकि लुओ फेंग की ठंडी टिप्पणी ने उसे पूरी तरह से काट दिया। लुओ फेंग बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने परिवार को फोन किया। लिटिल फेंग, हमने अभी अभी उत्तरी हिस्से को बहुत चमकते हुए देखा, लगभग सूरज की तरह। आपके छोटे भाई ने कहा कि यह हाइड्रोजन बम से था। वास्तव में क्या हुआ है? लुओ होनगुओ ने लुओ फेंग के तुरंत कहने से पहले ही बात की। पिताजी, माँ, आप सभी को तुरंत दूसरी मंजिल पर और ग्रेविटी रूम में जाना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, तो मेरी ताइवानी नोटबुक लाएं और इसे देखने के लिए इंटरनेट पर जाएं। अन्य सभी कंप्यूटर अभी वेब में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होने चाहिए। याद रखें, अगर मैं वापस नहीं आया तो आप सभी को उस कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उनका परिवार स्थिति की तात्कालिकता और हताशा की भावना को महसूस कर सकता था। फिर भी वे नहीं जानते थे पूरी बात कितनी गंभीर थी। फोन रखने के बाद लुओ फेंग ने अंधेरे अंतहीन महासागर में देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अब एकमात्र उम्मीद है 3 खतरों में से एक के भीतर गोल्डन हॉर्न जानवर को मारने में सक्षम हथियार ढूंढना है। पुरातत्व खंडहर संख्या 12। उद्धरण चिन्ह नीचे। लुओ फेंग की नजर एक बर्फीले ठंडे तेज ब्लेड की तरह थी। उड़ती हुई शटल पर कदम रखते हुए अपने चारों ओर आभा के साथ वह सीधे समुद्र में चला गया। रात से समुद्र के भीतर अंधेरा, चारों ओर लहरें, अनंत और विशाल। प्रकाश की एक किरण सीधे पानी में चली गई, सीधे नीचे की ओर भागी। लुओ फेंग, सतह से समुद्र तल के बीच की दूरी लगभग 5100 मीटर है और पुरातत्व खंडहर संख्या 12 समुद्र तल से 3300 मीटर नीचे है। बप्ता ने कहा। बाबता के निर्देशों के साथ भले ही वह समुद्री जल से घिरा हुआ था, लुओ फेंग का रास्ता स्पष्ट और सीधा बना रहा। इस शांत जल में बड़ी मात्रा में समुद्री जीव थे। बड़ी संख्या में समुद्री जीव वास्तव में नदियों का अनुसरण करते हैं और अंतर्देशीय पर हमला करते हैं। फिर भी अभी भी समुद्री जीवों का एक छोटा सा हिस्सा ही बना है। आखिरकार वहां बहुत सारे समुद्री जीव थे। किसी को पता होना चाहिए, मनुष्य की ताकत शुष्क भूमि के राक्षसों से ऊपर थी, लेकिन हान को अभी भी उनके साथ बातचीत में प्रवेश क्यों करना पड़ा? और न सिर्फ उन सभी को मार डालो। ऐसा इसलिए, भूमि के जीवों में कुछ सम्राट वर्ग के राक्षस थे, लेकिन कोई भव्य सम्राट नहीं थे। हालांकि मानव योद्धाओं की पूरी आबादी के साथ केवल 1 मिलियन तक मार करने के साथ एक स्तर 3 टाइड माउस का प्रकोप आमतौर पर सैकड़ों लाखों तक होता है। अगर जमीन के जीव जबरदस्ती इंसानों के खिलाफ जाते तो उनकी संख्या और ताकत बहुत ज्यादा होती। अकेले एक घोंसले में काफी संख्या होती, इंसान मुकाबला नहीं कर सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हान कितना मजबूत था, क्या वह पृथ्वी पर अनगिनत राक्षसों को मार पाएगा? इसलिए उन्होंने शांति बनाए रखी। लुओ फेंग ने नीचे की ओर बढ़ते हुए बड़ी संख्या में समुद्री जीवों को देखा। लुओ फेंग, जो प्रकाश की किरण बन गया था, ने 100 मीटर के भीतर सभी समुद्री जीवों को मार डाला था। ताजा खून ने समुद्र को चारों ओर से दाग दिया था। यह मारना पूरी तरह से सुविधाजनक था। लुओ फेंग के गुस्से, दर्द और अन्याय की भावना ने भाप को बाहर निकालने के लिए इन सभी समुद्री जीवों को मार डाला। इसके अलावा लुओ फेंग कल्पना कर सकता था, क्या होता अगर अनगिनत समुद्री जीव नदियों के माध्यम से अंतर्देशीय भाग जाते, ठिकानों पर हमला करते, अनगिनत मनुष्यों को मारते। समुद्री बिस्तर। लुओ फेंग नीचे पहुंच गया था। जगह असमान थी, लगभग एक पर्वत श्रृंखला की तरह। 5000 मीटर गहरा समुद्र का दबाव भयानक था, लेकिन लुओ फेंग के क्लाउड कॉन्टैक्ट आर्मर ने इसे बहुत कम कर दिया था। यह क्षति को कम करता है, रक्षा में मदद करता है। उसका क्लाउड कॉन्टैक्ट बेल ब्लैक गॉड सेट की क्षमताओं से कहीं अधिक है। विशेष रूप से पहली फीडिंग ने क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन को काफी विकसित होने में मदद की थी। 3300 मीटर नीचे। लुओ फेंग तेजी से नीचे की ओर सिर करता है, समुद्र तल पर चट्टान की परतों को तोड़ते हुए, लगातार नीचे की ओर ड्रिल करते हुए। बाबता, इतनी गुप्त जगह के लिए पृथ्वी के देशों ने इसे सबसे पहले कैसे खोजा? लुओ फेंग ने नीचे की ओर धकेलते हुए पूछा। सिर्फ पृथ्वी के तंत्र पर भरोसा करना असंभव होगा। वे पूरे ग्रह की खोज करने के लिए कुछ इंटरस्टेलर जहाज अवशेषों में पाए गए उपकरण पर निर्भर थे।
बाबता ने कहा, मेरे जैसे कुछ के अलावा जो संकेतों को सक्रिय रूप से छिपाने और उन्हें अलग करने में सक्षम है, जिससे आप सभी का पता लगाने में असमर्थ हैं, हर दूसरे खंडहर को शायद पहले ही खोज लिया गया है। लुओ फैंग, हम पहुंच गए हैं, बप्ता ने कहा। लुओ फैंग तुरंत धीमा हो गया। पेंग, चट्टान की परत को तोड़ते हुए वह किसी सख्त चीज से टकराया जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। युद्धपोत रहता है। लुओ फैंग ने अपनी आत्मा की ऊर्जा का उपयोग जगह की खोज करने के लिए किया, तुरंत 500 मीटर चौड़ा फैल गया, पूरे ढांचे की एक खुरदरी छवि प्राप्त की। यह एक बहुत बड़ा युद्धपोत था और लुओ फैंग की आत्मा ऊर्जा केवल इसके एक छोटे से हिस्से की जांच और सर्वेक्षण कर सकती थी। निगरानी में लुओ फैंग महसूस कर सकता था, यह लिमिट के मुख्यालय के डोजो से थोड़ा बड़ा था। चारों ओर की चट्टानों को तेजी से तोड़ने के बाद उसने तुरंत पहले से ही क्षतिग्रस्त जहाज से एक छेद में ड्रिल किया। ची लुओ फैंग, हम सही जगह पर आए हैं, हम सही जगह पर आए हैं। बाबता उत्साहित था, क्या चल रहा है? लुओ फैंग ने भी महसूस किया, जहाज के भीतर का रास्ता एक मिश्र धातु के साथ बनाया गया था, जो पहले से ही जंग लगा हुआ था और समय से खराब हो गया था। यह एक अंतरतारकीय बेड़े से एक मातृत्व है, बाबता ने कहा। इसका मतलब है कि यह पूरे बेड़े का अग्रणी कमांडिंग शिप है। मातृत्व, लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। मुझे शुरू में संदेह था कि यह एक मातृशक्ति थी, अन्यथा सामान्य जहाजों को बिल्कुल भी खतरा नहीं कहा जा सकता। बाबता ने कहा, यह मदरशिप करीब 16,000 मीटर लंबी, 3,200 मीटर चौड़ी, 800 मीटर ऊंची है। जबकि यह बेड़े में सबसे बड़ा युद्धपोत नहीं है, इसकी रक्षात्मक क्षमताएं सबसे मजबूत हैं, इसकी आक्रामक क्षमताएं भी सबसे मजबूत हैं। लुओ फैंग भी उत्साहित हो रहा था, हथियार कहाँ है? खतरा कहाँ है? रुको, मुझे खोजने दो। बाबता के भी खोज के अपने तरीके थे, उन्होंने तेजी से पूरे मदरशिप को ध्यान से स्कैन किया। लुओ फैंग, क्षति के कारण इस मातृत्व में कोई रक्षा क्षमता नहीं है। भीतर के सभी हथियार नीचे ले लिए गए हैं, जो पहले से ही क्षत विक्षत या जंग खाए हुए नहीं थे। इसकी कोई सुरक्षा नहीं है, बाबता ने कहा। अभी आशा इस पुरातात्विक खंडहर 12 के भीतर है। आपको बस इस रास्ते का अनुसरण करना है और सीधे चलना है। पुरातात्विक खंडहर संख्या का मूल 12 मदरशिप के गुप्त केबिनों में से एक था। विशाल जहाज के अवशेषों के भीतर चलते हुए लुओ फैंग, सभी देशों के नेता वारगॉड पैलेस बैठक कक्ष में एकत्र हुए हैं, बप्ता ने अचानक कहा। लुओ फैंग के दिल की धड़कन रुक गई। पृथ्वी वर्तमान में ऐसी दुर्दशा में थी जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। यहाँ तक सबसे मजबूत हथियार हाइड्रोजन बम का उपयोग किया गया है, और उस एक समय के बाद सुनहरे सींग वाला जानवर मानवता को दोबारा कभी मौका नहीं देगा। उन्होंने फैसला किया, सेना देशों पर कब्जा कर लेगी, वे जीवित रहने की योजना शुरू कर रहे हैं, बप्ता ने कहा। क्या? लुओ फैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। सेना, ठिकानों और बाजारों के स्टॉक एक्सचेंज, बाजारों आदि का प्रतिनिधित्व करती है, लगभग सब कुछ। लोग जहां भी रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, यह सब सेना द्वारा शासित होता था। यहां तक राशन भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया गया था। वे कहां रहते थे, कब खाली करना था, यह सब उनकी योजना के अनुसार था। सेना को इस तरह से सक्षम करने के लिए स्थिति स्पष्ट रूप से सबसे भयानक थी। उत्तरजीविता परियोजना के संबंध में यह स्पष्ट था कि सभी देशों ने मान लिया था कि लड़ाई हार गई है। अब एकमात्र लड़ाई यह देखने की थी कि उन्हें कितने जीवित बचे मिल सकते हैं। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि इस लड़ाई में कितने लोग मारे गए होंगे। बचे लोगों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी। अगर वे बच भी जाते तो भी उन्हें खतरा बना रहता। जल्दी करो, सबसे मजबूत हथियार ढूंढो और उस सुनहरे सींग वाले जानवर को मार डालो। लुओ फैंग ने प्रतिष्ठित पुरातत्व खंडहर संख्या की ओर जाना जारी रखा। 12। एक पल के बाद एक गुप्त विशाल केबिन में लगभग 100 मीटर चौड़ा एक डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान खड़ा था। उसका पूरा शरीर काला था। भले ही इसे अज्ञात दसियों हजार वर्षों तक वहां रखा गया था, लेकिन इसके शरीर में बहुत कम क्षरण हुआ था। उसके शरीर पर 2 पंखों वाला एक अजगर खुदा हुआ था। पुरातात्विक खंडहर 12 इस जहाज का प्रतिनिधित्व करता है, बस यह एक। जहाज का सर्वेक्षण करने के लिए लुओ फैंग ने अपना सिर नीचे से उठाया। इस काली डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान में जाने के लिए विभिन्न देश इन कई वर्षों से अपने दिमाग को चकनाचूर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जहाज में घुसने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। यहां तक प्रतिनिधि योद्धाओं की भी मृत्यु हो गई है। आज तक यह अप्रकाशित है। हाँ, तो यह है, यह वास्तव में यह है। इसके बाद मास्टर ने एक इंटरस्टेलर बेड़े को नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि यह मातृत्व उनमें से एक था और इसके भीतर शायद एक प्रमुख व्यक्ति था। वे वास्तव में एक ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81 मॉडल अंतरिक्ष यान खरीद सकते थे। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि पृथ्वी पर किसी ने भी इसमें प्रवेश नहीं किया है। यह X81 अंतरिक्ष यान एक प्रतिष्ठित जहाज है जो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के भीतर जोखिम और खतरों को लेने के लिए जाना जाता है। बप्ता अत्यंत उत्साहित थे। लुओ फैंग जानता था, ब्लैक ड्रैगन एम्पायर वो साम्राज्य था जिसने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड को नियंत्रित किया था। यहाँ तक सिल्वर ब्लू एम्पायर भी इसके 500 जागीरदार राज्यों में से एक था। लुओ फैंग, आशा है इस X81 स्पेसशिप की निर्माण लागत पूरे मदरशिप से अधिक है।
X-81 में जो हथियार फिट किए गए हैं उनमें स्टार स्तर 7 या 8 प्राणी को मारने की भी शक्ति है। बाबता बेहद उत्साहित थे, किसने सोचा होगा कि इस मदरशिप में वास्तव में कोई X-81 खरीदने में सक्षम है। एक स्टार स्तर 7 या 8 को मारने की भी आशा है। लियो फेंग हैरान था, यह एक ब्लैक ड्रैगन पर्वत है। X-81 जहाज, बाबता ने कहा, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड में 8000 से अधिक आकाशगंगाएं हैं, अनगिनत ग्रह हैं। ये बहुत अच्छे स्काउट जहाज माने जाते हैं, इनका उपयोग ज्यादातर ब्रह्मांड स्तर के सेनानियों या धन और प्रतिष्ठा वाले लोगों द्वारा किया जाता है। ये लोग ही उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। ब्रह्मांड स्तर के लड़ाकू विमानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक जहाज जो स्टार स्तर 7 या 8 सेनानियों को मारने में सक्षम हथियारों के साथ आता है, इसमें क्या अजीब है। इसके अलावा मैं बस इतना कह रहा हूं कि आशा और एक मौका है। शक्तिशाली लड़ाके वहां बेवकूफी से खड़े नहीं होंगे या खुद को इस तरह के जोखिम में नहीं डालेंगे। लियो फेंग अपने सामने जहाज का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किए बिना नहीं रह सका। शुद्ध काला डिस्क के आकार का। हे इस X-81 के साथ मैं दानव बाबता को खरोंच से जहाज बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब तक मैं X-81 के आई सिस्टम को हैक कर सकता हूं और कंट्रोल सिस्टम को अपने हाथ में ले सकता हूं, फिर मैं इस X-81 स्काउट शिप में कुछ संशोधन करूंगी। लियो फेंग, एक बार यह हो जाने के बाद तुम इसकी सवारी करने और ब्रह्मांड में रोमांच करने में सक्षम हो जाओगे, बाबता ने कहा। ठीक है, लियो फेंग ने सिर हिलाया। यह X-81 काले इट्रियम धातु के साथ यहां तक ब्रह्मांड स्तर के सेनानियों को भी तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयास करना पड़ता है। बाबता ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा, सामान्य ब्रह्मांड स्तर के लड़ाकू सामान्य रूप से इस श्रेणी के जहाजों की सवारी करते हैं। वे आमतौर पर इससे ज्यादा महंगा कुछ भी खरीदना सहन नहीं करते। लियो फेंग ने सिर हिलाया। यह जहाज जहाजों के लिए एक ब्रह्मांड योद्धा का मानक था। यूमो प्लेनेट जहाज यूनमो प्लेनेट के मालिक अमर के बीच एक चैंपियन के लिए था। यह अफसोस की बात थी कि यह टूट गया था। अगर इसे तोड़ा नहीं गया होता तो यूमो प्लेनेट जहाज की सवारी करते हुए बस एक सीधी दौड़ के साथ यह सुनहरे सींग वाले जानवर को काट देता। आखिर यह एक भयानक जहाज था जो ग्रहों को काट सकता था। लियो फेंग, इस जहाज को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा, बाबता ने कहा। पृथ्वी के देशों ने इस X-81 स्काउट जहाज के लिए इतना जोखिम उठाया है, उन्होंने कॉकपिट के दरवाजे में प्रवेश करने में सक्षम हुए बिना अनगिनत जीवन खो दिए हैं। बाबता, हम अंदर कैसे पहुंचे? लियो फेंग ने पूछा। पुरातत्व खंडहर नंबर 12 का सबसे कठिन हिस्सा प्रवेश मार्ग था। एक बार केबिन का दरवाजा खुला होने के बाद अनुसरण करने के लिए केवल एक ही रास्ता था। रास्ते के अंत में कॉकपिट का दरवाजा था। फिर भी विभिन्न देशों के कई अभिजात वर्ग उसी रास्ते में मर गए हैं। कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए कुछ ऐसा था जो होंड या थंडर गॉड भी नहीं कर सकता था। X-81 का निर्माण विवरण, मैं इससे बहुत परिचित हूँ। आभासी अंतरिक्ष के भीतर बाबता ने एक काला वस्त्र पहना हुआ था। उसने अपना सिर उठाया। मुख्य द्वार खोलने के बाद मुख्य और एकमात्र रास्ता एक लेजर पथ है। इस रास्ते से निकलने वाले लेजर स्तर 5 या 6 के एक स्टार यात्री को भी आसानी से मार सकते हैं। पृथ्वी के प्रतिनिधि स्टार ट्रैवलर लेवल 1 या 2 तब भी मरेंगे, भले ही उनका काला देवता कुछ नुकसान को कम कर दे। केवल हांग या थंडर गॉड, ब्लैक गॉड सेट के साथ एक मौका खड़ा हो सकता है। लियो फेंग ने ध्यान से सुना। लेजर बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। यदि आप पृथ्वी पर मनुष्यों ने सावधानी से लेजरों पर अधिक शोध किया तो आपके बेहतर परिणाम हो सकते हैं, बाबता ने आकलन किया। बहुत शक्तिशाली। लियो फेंग ने शायद ही बाबता को इस तरह की प्रशंसा करते सुना हो। बेशक यह शक्तिशाली है, बाबता ने आगे कहा। तार्किक रूप से जितना अधिक प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित होता है उतना ही मजबूत होता है। इसका मतलब है कि इसकी शक्ति लगातार बढ़ सकती है। सैद्धांतिक रूप से लेजर की शक्ति अनिश्चित काल तक बढ़ सकती है। बेशक हकीकत में ऐसा करने में कई मुश्किलें आती हैं। हालांकि ब्रह्मांड में उच्च सभ्यताओं के लेजर हथियार ऐसे हथियार हैं जिनसे सेक्टर लॉर्ड्स को भी सावधान रहना होगा। बेशक इस पथ में लेजर उस स्तर के नहीं हैं, बाबता ने कहा। अब आपको बस इतना करना है कि लेजर को पार करना है और उस कॉकपिट के दरवाजे को खोलना है। एक बार जब आप लेजर पार कर लेते हैं तो हम वहां से प्रवेश कर सकते हैं। कॉकपिट का दरवाजा खोलना आसान नहीं होगा। योर हेड होंड और वह तथाकथित थंडर गॉड, ईमानदारी से बोल रहा हूं, थंडर गॉड, वह नाम मुझे परेशान करता है। कलाई कफ के आभासी स्थान के भीतर बाबता ने सूंघा। उन दोनों के पास दरवाजा खोलने का साधन नहीं है। यह कॉकपिट दरवाजा, इसे ऊपर उठाने के लिए खोलने के लिए स्टार स्तर 3 या 4 योद्धा की आवश्यकता होती है। स्टार स्तर 3 या 4 योद्धा। लियो फेंग ने अपना सिर हिला दिया। वह निश्चित रूप से इसे में सक्षम नहीं होगा। अंतर बहुत बड़ा था। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? चाकू की धार से, लियो फेंग ने पूछा। दरवाजे की सामग्री काली यट्रियम धातु है। आपको लगता है कि आप हालांकि तोड़ सकते हैं? मैंने अभी कहा, यहां तक ब्रह्मांड सेनानियों को भी बड़ी मात्रा में प्रयास करना होगा। हाइब्रिड कॉपर एसेंस शॉर्ट शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन आपकी शक्ति से, बाबता ने कहा। ठीक है, बस इतना ही। आपको बस इतना करना है, इस खिलौने को डालना है और इसे कॉकपिट के दरवाजे के नीचे खांचे में डालना है। लियो फेंग के सामने एक अजीब उपकरण दिखाई दिया।
पहली नजर में यह एक स्प्रिंग की तरह लग रहा था, साथ ही यह उपकरण लगभग 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा था। आपको बस उस पतली तरफ का उपयोग करना है और इसे दरवाजे और जमीन के बीच खांचे में रखना है, वह कर देगा। बप्ता ने कहा। ठीक है। लुओ फेंग ने अपने विचारों को प्रसारित किया। तुरंत बेल के पत्तों से बादल संपर्क बढ़ा, एक कवच बन गया जिसने लुओ फेंग के पूरे शरीर की रक्षा की। धूल भरे मैदान का पीछा करते हुए जहाज की ओर चल पड़े। केबिन दरवाजा। लुओ फेंग केबिन के दरवाजे पर तैरने लगा। दोनों हाथों ने दरवाजे की दरारों को पकड़ लिया, जोर से धक्का दिया। खोलो। हुआ। केबिन का दरवाजा खोला गया था। जो दिखाई दिया वह एक रास्ता था जो लगभग 30 मीटर लंबा था। दोनों तरफ की दीवारों में छेदों के छोटे छोटे समूह थे, न कि कांच की वस्तुएं, और जैसा कि लुओ फेंग ने कल्पना की थी, लेजर पथ है। लुओ फेंग ने एक गहरी सांस ली। उड़ने वाली शटल उसके शरीर की रक्षा करते हुए पहाड़ की दीवार में तब्दील हो गई थी। तुरंत सफेद रोशनी की किरणों ने पूरे रास्ते को रोशन कर दिया। कुछ लेजरों ने, जैसे कि उन्होंने लुओ फेंग को महसूस किया हो, दीवारों में छेद समायोजित हो गए और तदनुसार झुक गए, सीधे लुओ फेंग पर निशाना साधा। लेजरों की गति 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां तक सुनहरे सींग वाला जानवर भी इसे चकमा नहीं दे पाएगा। लुओ फेंग तो बिल्कुल नहीं। लेजर का एक हिस्सा पहाड़ की दीवार से टकराया और वह लुओ फेंग के शरीर में धंस गया। अधिक लेजरों ने सीधे लुओ फेंग के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। उसी समय 10 से अधिक बीमों ने उसे मारा। मार्ग के भीतर लुओ फेंग, जो मूल रूप से अंदर घुसा था, उसने और भी तेज गति का उपयोग किया और वापस बाहर उड़ने के लिए गोली मार दी। जमीन पर मदरशिप की धातु की दीवार पर मुक्का मारने से पहले लुओ फेंग कुछ दर्जन मीटर तक जमीन को रगड़ रहा था। लुओ फेंग, तुम क्या कर रहे हो? बाबता चिल्लाए बिना नहीं रह सका। जल्दी करो और इस उपकरण को जमीन और दरवाजे के बीच में रख दो। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा? लुओ फेंग को क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन पर पूरा भरोसा था। बेल के मजबूत बचाव के कारण ही लुओ फेंग ने प्रवेश करने का साहस किया। यह इसे बहुत आसान बनाता है। बाबता के उन शब्दों को सुनकर लुओ फेंग को अब उपकरण के स्थायित्व के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वे लेजर थे जो स्टार यात्रियों को मार सकते थे। एक बार फिर केबिन के दरवाजे के अंदर लुओ फेंग ने स्प्रिंग को नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा की ऊर्जा का उपयोग किया। ऊर्जा के 19 मजबूत धागे उपकरण के चारों ओर लिपटे हुए थे। एक सफेद लेजर बीम ने इसे मारा। स्प्रिंग तुरंत बाहर निकल गई। उड़ने वाला शटल 365 नाइफ ब्लेड्स में टूट गया, जिससे तेजी से पहाड़ की दीवार बन गई। पहाड़ का गढ़ वास्तव में तुरंत 365 चाकू ब्लेड में अलग हो गया। इतने सारे चाकू ब्लेड के साथ बड़ी संख्या में लेजर बीम ने खुद को उनकी ओर निर्देशित करना शुरू कर दिया और जमीन पर स्प्रिंग का उपकरण प्रकाश के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा था। जमीन से चिपक गया और ऊपर जा रहा था, सीधा अंदर। एट्रियम कॉकपिट के दरवाजे और जमीन के बीच एक बेहद छोटा गैप होना तय था। स्प्रिंग का औजार अपने बेहद पतले ब्लेड से अंदर घुस गया। स्प्रिंग के उपकरण ने एक अजीब शोर का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। जो कुछ देखा जा सकता था वह काला एट्रियम कॉकपिट का दरवाजा ऊपर उठना शुरू हो गया था। दरवाजे के नीचे कुल्हाड़ी का उपकरण था, जो कभी स्प्रिंग जैक के उपकरण का बेहद पतला ब्लेड था, वास्तव में 2 स्तर बन गया था। ऊपरी स्तर दरवाजा उठाने में अविश्वसनीय था। इसने पूरे काले एट्रियम के दरवाजे को उठा दिया। इस दृश्य ने लुओ फेंग को हक्का बक्का कर दिया। बाबाटा, आपने कहा था कि इस काले एट्रियम दरवाजे को ऊपर उठाने के लिए स्तर 3 या 4 की आवश्यकता है। लुओ फेंग चकित था। आप यह क्यों नहीं देखते कि मैं क्या उपयोग कर रहा हूं? यह एक हरक्यूलिस जैक है। जैसे जब एक जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है या जो कुछ भी अटक जाता है, यदि योद्धा इसे हिला नहीं सकता तो वह क्या कर सकता है? हरक्यूलिस जैक का प्रयोग करें। बाबता ने गर्व से कहा। इस हरक्यूलिस जैक की तकनीकी क्षमता बहुत अधिक है। लुओ फेंग, तुम अभी तक जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? बाबता ने कहा। लुओ फेंग ने लेजर मार्ग के अंत की ओर देखा। कॉकपिट का दरवाजा पहले ही 1 मीटर ऊपर उठा लिया गया था। ब्रह्मांड मरम्मत उपकरण हरक्यूलिस जैक अभी भी लगातार दरवाजा उठा रहा था। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।